फैक्टर जो होता है एक नंबर होता है, ठीक है, और वो नंबर डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर उसका ज़ीरो आ जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा, उस गिवन नंबर का वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और फैक्टर नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन या ए डेसिमल। कभी भी फैक्टर हम फ्रैक्शनल वैल्यू का या डेसिमल का हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं 6, ठीक है, एग्जांपल में लिए हम 6 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 एंड 6। द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर इज 1 2 3 एंड 6। क्यों? क्योंकि 1 से हम अगर 6 में डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हो जाएगा 0, उसका 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर होगा 6 में तो 0, 3 से 6 में डिवाइड करते हैं तो जी रिमाइंडर होगा 0, 4 से 6 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। उसके बाद 5 से हम 6 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं वो फैक्टर यानी कि 1 से लेके गिवन नंबर तक का हम डिवाइड करते हैं इच नंबर को गिवन नंबर से। अगर उसका रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो वो उस गिवन नंबर का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 6 मॉडलो 1 इक्वल टू 0, यस, यानी कि 1 किसका फैक्टर हो जाएगा, 6 का फैक्टर हो जाएगा। 6 मॉडलो 2 इक्वल टू 0, यह भी कंडीशन क्या है मेरा, ट्रू है, यानी कि 2 भी उसका हो जाएगा फैक्टर। 6 मॉडलो 3 इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये भी मेरा क्या है, 3 भी क्या है, एक 6 का फैक्टर है। 6 मॉडलो 4 इक्वल 0, यानी कि फॉल्स कहने का मतलब ये है कि 4 से हम 6 में डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, इसलिए ये फैक्टर 6 का नहीं होगा, ठीक है। 6 मॉडलो 5 इक्वल टू 0, यानी ये भी कंडीशन मेरा फॉल्स है क्योंकि 5 कभी भी 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये भी मेरा फैक्टर नहीं है 6 का, ठीक है। 6 मॉडलो 6 इक्वल टू 0, ये कंडीशन मेरा ट्रू है क्योंकि 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये मेरा 6 भी एक क्या है, एक फैक्टर है। चलिए अब हम जानते हैं इसका कुछ की पॉइंट्स में पहला क्या है कि द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ 1, यानी कि कोई भी नंबर का जो भी फैक्टर निकालेंगे तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो कोई भी नंबर है उसका अगर हमसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा तो वो खुद होगा, वो नंबर जो है वो खुद उसका एक लार्जेस्ट होगा। उसके बाद द इंटीजर हैव ए फिनिट नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि कोई भी इंटीजर का हम फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या होगा, एक फिनिट नंबर। उसके बाद क्या है कि इट ए फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू द नंबर, यानी कि जो मेरा जिस नंबर का फैक्टर निकालना है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू होगा किसके, वो नंबर के। इट कैन नेवर बी बिगर देन द नंबर, ये कभी भी नंबर जो दिया हुआ है जिसका फैक्टर निकालना उससे बड़ा स्टार्ट कोडिंग ऑफ फैक्टर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, कोड करना टू फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा हैच इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक हीडर फाइल है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इंट मेन, ये एक मेन फंक्शन है, इंट क्या है, एक डाटा टाइप है, मेन क्या है, एक फंक्शन है, तो मेन का हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर लिए, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हमको डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, क्यों, जिससे हम कोई भी नंबर को इनपुट करा सके रन टाइम में, इनपुट करा सके हम रन टाइम में, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल नेम बना लिए नंबर, और हमको फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के लिए हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप देख चुके हो कि हम कोई भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो वो स्टार्ट होता है 1 से और कहाँ तक जाता है वो, तो जो गिवन नंबर हम देंगे वहाँ तक का वो क्या करेगा, फैक्टर को एक चेक करेगा डिवाइड कर करके, अगर वो मेरा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर उस नंबर का 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। इसीलिए हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, और लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल नेम डिफाइन करना पड़ेगा। उस वेरिएबल का नाम हम मान लिए रन कराना पड़ेगा, नंबर को रन टाइम में हमको रन कराना है, इसलिए तो हम एक मैसेज दिए हैं printf इंटर द नंबर। उसके बाद हमको स्कैन करा यूजर के कीबोर्ड के द्वारा %d एंड %नंबर,
ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा i इक्वल टू 1, क्योंकि मिनिमम मेरा क्या होता है 1, ठीक है। और ये मेरा कहाँ तक जाएगा, तो इक्वल टू नंबर तक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नंबर डिवाइड i इक्वल टू 0। ये जो मेरा कंडीशन है, यानी कि जो नंबर हम इनपुट कराएंगे, ठीक है, उसको कहाँ से कहाँ तक डिवाइड करें, तो 1 से स्टार्ट करके वो नंबर तक हमको बता दें, ठीक है। नंबर तक हमको चले, उसको डिवाइड करें, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि प्रिंट कर दे, प्रिंट एफ %d एंड %t, i, ठीक है। वो क्या कर दे, डिवाइड हो जाए तो वो हमको प्रिंट कर दे। ये बन के प्रोग्राम मेरा रेडी हो गया। अब इसको हम देखते हैं चेक करके, आप देख रहे हैं कि 0 एरर है, प्रोग्राम मेरा रन कर चुका है। अब यहाँ पे क्या, इंटर द नंबर, तो कोई नंबर हम इनपुट कराते हैं। हम आपको दिखाए हैं पहले एग्जांपल में कि 6 नहीं, तो आप लोग जानते हैं कि 6 का फैक्टर 1, 2 एंड 3 और 6 होता है, ठीक है। तो आंसर में वो आता है कि नहीं आउटपुट में, फैक्टर 1, 2, 3 और 6 आ चुका है। यानी कि देखते हैं दूसरा वैल्यू इंटर करा के, हम इंटर किए 8, तो 8 का फैक्टोरियल जो हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 8 हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम इसका समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सपोज इनपुट में नंबर लिए 4, ठीक है। तो कंपाइलर मेरा स्कैन किया नंबर में 4 और स्कैन करके कहाँ रख लिया, स्टोर कर लिया नंबर में, ठीक है। अब कंपाइलर आएगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आया तो यहाँ पे मिला उसको i इक्वल टू 1, ठीक है। i को इनिशियलाइज कर चुके हैं हम 1 से, ठीक है। उसके बाद है सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद क्या है, कंडीशन है। कंडीशन में क्या है, i लेस देन इक्वल टू नंबर, यानी कि i का वैल्यू कितना है 1, और ये लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो नंबर में हम कितना स्टोर करा चुके हैं 4, तो 4 से ये मेरा 1 छोटा है, यानी कि ये कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो फिर से सेमीकोलन है, सेमीकोलन के बाद क्या है, i प्लस प्लस, यानी कि i का पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाए, तो i का वैल्यू पहले 1 था, अब पोस्ट इंक्रीमेंट करने के बाद i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद ये मेरा कंडीशन ट्रू था, इसलिए कंपाइलर आएगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आया तो फिर से उसको कंडीशन मिला। कंडीशन क्या मिला, इफ नंबर मॉडलो i, मॉडलो जैसे ही हम लगाते हैं कोई भी दो ऑपरेंड के बीच में, तो वो क्या करता है, रिमाइंडर आउटपुट देता है। क्या आउटपुट देता है, रिमाइंडर। तो नंबर हम इनपुट कराए हैं 4 और मॉडलो i का वैल्यू अभी कितना है, तो 1। जैसे ही हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 0, यानी कि ये मेरा कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो हमको प्रिंट कर देगा i का वैल्यू, यानी कि प्रिंट कर देगा हमको 1, ठीक है। उसके बाद ये मेरा कंडीशन अभी भी ट्रू था, तो फिर से आया फॉर लूप में। फॉर लूप में जब आया तो मेरा i का वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद i का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 2, i का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। i इक्वल टू 2 और i का वैल्यू 2 हो गया, तो यहाँ i का वैल्यू आप कितना हो जाएगा 2। अभी भी 2 मेरा 4 से स्मॉल है, तो कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो i का वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा मेरा i का इंक्रीमेंट करके 3, i का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी 3 हो गया। फिर से आया कंडीशन नीचे, कंडीशन ट्रू था इसलिए फिर से नीचे आया नंबर मेरा है 4 स्टोर और i का वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू, डिवाइड कर रहा है 4 को, यानी कि 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो कंडीशन ट्रू है और प्रिंट कर देगा फिर मेरा क्या 2। फिर से ये कंडीशन ट्रू था तो फिर से ऊपर गया, i का वैल्यू अब इनिशियलाइज हो जाएगा 2 से हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना मेरा 3। अब नंबर के जगह पे मेरा फिर आ जाएगा कितना 3, जहाँ जहाँ आई है वहाँ 3 करके चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू है। ट्रू हो गया तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 4, इंक्रीमेंट हो गया 4 आ जाएगा। कंडीशन ट्रू था, फिर से नेक्स्ट लाइन में आया 4 डिवाइड बाई i का वैल्यू कितना है 3, 4 डिवाइड बाई 3 नो, कंडीशन मेरा यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये मेरा प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये क्या कर देगा मेरा स्किप कर देगा, ये मेरा क्या कर देगा स्किप कर देगा, ठीक है। फिर से ऊपर गया क्योंकि फॉर लूप में कह रहा मेरा कंडीशन ट्रू था, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 से अब हो जाएगा 4, ठीक है 4।
और यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा 3 की जगह 4। 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन मेरा ट्रू है तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 5। उसके बाद फिर से आएंगे हम इफ़ में, इफ़ के अंदर आएंगे तो नंबर इक्वल टू 4 और आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 से 4, क्योंकि अभी आई के वैल्यू कितना स्टोर है 4। 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, यानी कि 4 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 0 आएगा। तो पहले कंडीशन फॉल्स था, अब कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा, अब मेरा कंडीशन हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, तो प्रिंट कर देगा कितना मेरा 4। उसके बाद फिर से ऊपर गया क्योंकि कंडीशन ट्रू था, फिर से ऊपर आया 4 लूप में। अब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 5, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन मेरा हो गया फॉल्स हो गया कंडीशन, तो ये मेरा इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके बाद मेरा सीधे बॉडी ऑफ लूप के बाहर आ जाएगा, और जो मेरा ये प्रिंट है वो 1 2 4 प्रिंट कर देगा। ठीक, इंटर द नंबर में कितना 4 करा है 4, इंटर देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 4, 3 को क्या किया स्किप कर दिया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।